ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7 जो कि आपकी हिडन गुडविल है। इसमें मैं आपको बताया था कि आपको मैं जो एक कंडीशन छोड़ के गया था, मतलब पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में नहीं हो पाया, अब उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, उसको भी कवर करेंगे, उसके साथ साथ हिडन गुडविल भी कंप्लीट करेंगे। सो गुडविल की पार्ट पूरी खत्म हो जाएगी। तो गुडविल की कंडीशन के अनुसार 5 कंडीशंस थे। ठीक है, 5 कंडीशंस में हम लोग 4 कंडीशंस की क्वेश्चन कंप्लीटली कर चुके। ठीक है, जो 5वें कंडीशन थी उसमें क्या था, व्हेन इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रोट इन कैश, फुल और पार्ट इन कैश बाय इनकमिंग पार्टनर, यही थी वो जो सिचुएशन। उसकी इलस्ट्रेशन हम लोग नहीं किया था, वो उसकी इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो जब गुडविल नोट ब्रोट इन कैश, उस कंडीशन की इलस्ट्रेशन नहीं किए थे, पहले उसकी इलस्ट्रेशन करेंगे। दैट इज इलस्ट्रेशन ऑन गुडविल नोट ब्रोट इन कैश। उसके बाद हिडन गुडविल पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन ऑन गुडविल नोट ब्रोट इन कैश, ये पार्टली भी हो सकती है, हाफ भी, मतलब हाफ अ पोर्शन हो सकती है, या नहीं तो फुल्ली भी हो सकती है। इसका क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिसकी रेशियो है 3:2। उनकी ना, उन्होंने जेड को 1/5 शेयर के लिए लाया है। ठीक है, जेड अक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड क्या करता है ना, एक्स और वाई से अक्वायर करता है, कितनी रेशियो में ना अक्वायर करता है जेड ना, एक्स और वाई से एक्वायर करता है अपना शेयर, कितना, 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। अब अगर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है, जेड ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, अगर गुडविल ऑफ द फर्म दिया है तो हम लोग जेड का गुडविल आराम से निकाल पाएंगे। यस और नो? यस। देखो, तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया है तो जेड का कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू उसकी शेयर दिया है, शेयर कितनी है, इंटू 1/5, बनी कितनी, 10,000। इसकी 60% उसने ले आया, मतलब 6,000 उसने ले आया, मतलब लेके कितना नहीं आया, 4,000 नहीं लेके आया। खत्म जी। ठीक है, अब बोल रहा है कि जेड ब्रिंग 60%, 2 लाख इज कैपिटल थ्रू चेक। थ्रू चेक, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अल्टरनेटिव केस, केस नंबर 1 है जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कैसे करोगे। जब गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती है, 20,000 वैल्यू है, उसका कैसे करनी है। तो पहले केस नंबर 1 करते हैं, जहां पे गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल नहीं है, इन दी बुक्स। ठीक है, अगर बुक में गुडविल नहीं है तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, सीधी जर्नल एंट्री करनी है। चलो, अब यहाँ पे बनाओ जी, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम फटाफट से बना दीजिए, उसके साथ डेट और पर्टिकुलर बना दीजिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे डेट बन गई, यहाँ पे पर्टिकुलर्स बन गई, बनी भी जाएगी, अभी लेजर फोलियो भी बनेगा, उसके साथ साथ डेबिट अमाउंट भी बनेगी, उसके साथ और साथ क्रेडिट अमाउंट भी बनेगी। ठीक है, अच्छा, ऐसा है तो करना क्या पड़ेगा, तो पहला एंट्री तो समान रहेगा, वही सेम डेट है। तो केस नंबर 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेट कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आया होगा, उसने क्या किया, हाँ, जेड ने कैपिटल लाया है 2 लाख, 60% प्रीमियम लाया है। ठीक है, गुडविल कैपिटल कितनी लाया है ना, कैपिटल उसकी 2 लाख है। गुडविल कितनी लाया, कैपिटल 2 लाख है, हाँ, कैपिटल 2 लाख है। उसके साथ साथ गुडविल कितनी लाई है ना, गुडविल उसकी 60% लाई है, अपना जो शेयर से 60% लाया है, 60% कितनी बनी, 6,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो जेड्स कैपिटल, ठीक है, उसके साथ साथ 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो जी, लिख लिए यहाँ पे फटाफट से, ये काम तो पूरी की पूरी हो गई, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, खत्म। अब यहाँ पे ये क्लियर है,
डज नॉट अपीयर इन दी बुक्स में पहला कंडीशन मतलब पहला ये है, तो कितनी बनेगी, कैपिटल उसकी 2 लाख है, ये उसकी 6,000 है, कुल मिला के कितनी बनी 2,06,000, खत्म। being capital and premium brought, being capital and premium brought, खत्म। दोनों ले आए, यहाँ तक का पूरे के पूरी आपकी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सेकेंड एंट्री बनेगी क्या, ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स तो लेंगे, हाँ, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, हाँ, अच्छा उसने लाने को थी कितनी ना 10,000, लाया कितना है 6,000, बचे हुए 4,000 उसकी डेबिट में डालेंगे क्योंकि उसको लानी है, तो ये लिखनी पड़ेगी कि इनकमिंग पार्टनर मतलब कितनी है, तब उन्हें यहाँ पे जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देखो जी प्रीमियम पर गुडविल कितनी लाया है वो 6,000, यहाँ पे पूरी की पूरी 4,000, टू कौन से कैपिटल है, एक्स कैपिटल, ठीक है, उसके साथ साथ टू वाई कैपिटल। अब यहाँ पे रेशियो निकालनी पड़ेगी, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, करेक्ट। अच्छा नॉर्मल में क्या होती है ना, करेंट अकाउंट खुल जाती है, तो देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रही है। कहीं कहीं ना ये जेड का कैपिटल के जगह जेड का करेंट भी लिखा होता है, ठीक है, मतलब क्या है ना उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली करेंट अकाउंट में ही करना पड़ता है, लेकिन करेंटली लेकर आ जाएगा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, अब यहाँ पे हम लोग को रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, दरकार नहीं है जी। एक्वायर की रेशियो दे दिया है 2:3, 6, 4, 10, 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 में, हाँ 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ 2, 2 में 2 मतलब x में आएगी 4,000, इसमें आएगी 6,000, पूरे के पूरे आंसर यहाँ पे कंप्लीट, पूरे के पूरे यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे चुका है सैक्रिफाइसिंग शेयर, वी डू नॉट हैव टू फाइंड इट, क्योंकि जेड एक्वायर कर रहा है x और y से 2:3 में ना, तो ऑलरेडी तो दिया है, हम लोग क्यों निकालेंगे, नहीं निकालनी है, कर कर। गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स, केस नंबर 2 जो है, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स ₹20,000, यहां पे लिख लेना बी प्रीमियम टेकन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, और तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स ले जाएंगे उसको, अमाउंट ट्रांसफर हो गया, बिंग प्रीमियम ट्रांसफर टू कैपिटल, ये नहीं लिख रहा हूं। अगर गुडविल अपीयर करती है बुक्स में 20,000, तो पहला एंट्री बस ये 2 एंट्री वैसे को वैसे रहेंगे, लेकिन इसकी ऊपर एक एंट्री बनेगी, वो एंट्री क्या बनेगी उसको मैं दिखा दूंगा, बाद बात सब एंट्री हुई है। जब गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स 20,000 है, उसकी एंट्री क्या बनेगी बस मैं उसको दिखा दूंगा, रिमेनिंग 2 एंट्रीज वही के वही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बस चेंज कहां पे, पहला एंट्री में चेंज आएगी। चेंज क्या आएगी, अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो सिंपल है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल ओल्ड रेशियो में बांध देनी पड़ेगी। तो केस नंबर 2 की जोनल एंट्री ये 2 वही सेम रहेंगे, लेकिन हाँ एक एंट्री आपको पहले लिखना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट एंट्री। मैं यहाँ पे ये साइड वाला पूरे मिटा दे रहा हूँ, उसकी एंट्री क्या बनेगी ना, यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, एक्स है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आपकी नोटिंग जब करोगे नोट कॉपी में, तब एक्स कैपिटल अकाउंट पहले ये एंट्री लिख लेना, गुडविल डज नॉट अपीयर्स की, उसके बाद जाके ये 2 एंट्री लिख देना टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है 20,000 है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दो, 20,000 मतलब ये 5 है, 5 3 कितनी बनी, यहाँ पे 15 बनी, सॉरी 20,000 है, ये 5 है, 4 जी, यहाँ पे 12,000 बनेगी, ये 12,000 बनेगी, 8,000 बनेगी, कुल मिला के 20,000 होगी। तो ये फर्स्ट एंट्री बनेगी गुडविल अपीयर्स इन बुक, उसके बाद ये दोनों एंट्री आप कॉपी में कर देना, ये वही के वही सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये है कि व्हेन इलस्ट्रेशन ऑन गुडविल नोट ब्रॉट इन कैश या पार्टली ब्रॉट इन कैश, ये तो पार्टली लाया था, हाफ लाया था, हाफ पोर्शन नहीं लाया था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब छुपा हुआ है। आप भी छोटे जब तक छोटे बच्चे थे छुपा छुपी खेलते थे, करेक्ट, मैं तो बहुत खेलता था, आप भी खेलते हो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो आजकल के बच्चे ना पबजी और फ्री फायर में ही छुपा छुपी खेलते हो, बहुत अच्छे खेलते हो, मेरे को पता है, ठीक है। तो
वैसे ही हिडन गुडविल रहती है, उसको कैसे निकालनी है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो जब भी हिडन गुडविल है उसको कैसे निकालनी है, तो पहले करना क्या पड़ेगा ना, इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा, उसकी कैपिटल से नेट ओट को लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है, देखो, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है। मैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालूंगा। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी ना, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कर लूं तो निकल जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उससे नेट वर्थ या हमारी कैपिटल को लेस कर दूंगा, नेट वर्थ और कैपिटल, मतलब हमारी नेट कैपिटल ऑफ द फर्म को माइनस कर दूंगा। नेट कैपिटल मतलब इन तीनों की कैपिटल कितनी बची, ठीक है, नेट वर्थ या कैपिटल मतलब इनकमिंग पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर जितनी निकलेगी उसमें से नया कैपिटल कितनी है माइनस कर दूंगा, जो बचेगा ये बनेगी मेरी हिडन गुडविल, यानी तो मेरी फर्म की गुडविल बनेगी, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म बनेगी, ठीक। अब ये नेटवर्थ मतलब क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म बनेगी। ये नेटवर्थ मतलब क्या है, नेटवर्थ निकालने की दो तरीके हैं। एक आपकी बनेगी सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, एक पार्ट है। सन्ड्री एसेट से अगर कोई भी आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो वो मेरी नेटवर्थ निकाल देगा, ठीक है। जितने सारे एसेट्स हैं उससे अगर आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो नेटवर्थ निकलेगा। और नहीं तो और एक फॉर्मूला क्या है, कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल दी पार्टनर्स की कैपिटल ले जाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ले जाऊंगा, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ले जाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ रिजर्व भी ऐड कर लूंगा, जितने सारे रिजर्व भी हैं, ठीक है, माइनस करूंगा फिक्टिशियस एसेट। ये अपने गुडविल की चैप्टर में पढ़ी होगी, फिक्टिशियस एसेट की से माइनस करूंगा, ये का फॉर्मूला है। नेट वर्थ की कैलकुलेशन दो तरह की निकाल सकते हैं, एक है सन्ड्री एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, नहीं तो कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। अगर सोच लो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स दिया है, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फिक्टिशियस एसेट नहीं दिया है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर बस ले जाना, नेटवर्थ के हिसाब से काम करना, ठीक है जी। अगर सन्ड्री एसेट्स दिया है, आउटसाइडर लायबिलिटी दिया है, उसकी फेज की भी एक क्वेश्चन आएगी, उसको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन के बाद जाएंगे, क्योंकि ऐसे मैं बोर्ड देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको जब तक प्रॉब्लम करके सिखा ना दूं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो मैं बोला कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है, कैसे निकलेगी ना, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये मत भूलिए, जब भी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है उस वक्त कैसे निकालनी है, फॉर्मूला ये है, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल से मल्टीप्लाई करूंगा उसकी रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। अगर 1/5 में आया इंटू 5, फर्म की वैल्यू क्या है नीचे, कुछ नहीं है, करेक्ट। अब यहाँ पे मिटा रहा हूं जी, साफ कर रहा हूं एक बार, क्योंकि हमको इलस्ट्रेशन भी करनी है, सो दैट आप समझोगे अच्छे से, करेक्ट। तो कितनी इजी है हिडन गुडविल, कितनी जल्दी निकल गई। पबजी जैसा तो नहीं है, एक एक आधा घंटा आप लोग बैठ के खेलते हो, कुछ मिलता नहीं है वहां से, अच्छे से पढ़ाई करो। आज ARVE पार्टनर है, कैपिटल उनकी कितनी है ना, कैपिटल उनकी 1,60,000 1,20,000 रेस्पेक्टिवली बनी, ठीक है। अब उन्होंने एडमिट किया सी को, सी आया 1/4 शेयर में, क्वेश्चन बोल रहा है कि सी आया है 1/4 शेयर में। अच्छा, ये जो सी बंदा आया है उसने ना 1,60,000 कैपिटल लाया। अब हम लोग को गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया, 1,60,000 एज अ कैपिटल।
क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है पांच जर्नल एंट्री ऑन सीज एडमिशन। अब आप बोलोगे सर वो तो कैपिटल आया, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम की बात आई नहीं, हम लोग क्यों निकालेंगे। आप बहुत माहिर हो क्योंकि आप मेरे से बहुत महान हो। क्यों, क्वेश्चन में उन दोनों की कैपिटल दिया है, सी की कैपिटल दिया है, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि हिडन गुडविल यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे नेसेसरी एंट्रीज बनेगी क्या, तो वही ना कैपिटल लेकर आएगा, उसकी प्रीमियम भी लेके आएगा, प्रीमियम भी लेके आएगा तो क्यों आएगा वो। ठीक है, अब चलो हिडन गुडविल निकालेंगे। हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। वर्किंग नोट नंबर 1 बना के रेडी कर दो, एक जर्नल एंट्री की छोटा सा पेज बना दो। ठीक है, अब मैं गुडविल कैलकुलेशन करूंगा। मैं क्या बोला, मेरे को टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है। नए फर्म की कैपिटल कितनी बनी, नए फर्म की कैपिटल कितनी बनी, 1,60,000 इंटू रेसिप्रोकल बोला तो इंटू 4/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल बोला, रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पता है ना रेसिप्रोकल मतलब, बोल भी दिया यार। आओ 16 इंटू 4 कितनी बनी, 6,40,000 आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बनी। अब लेस करूंगा उससे नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क के लिए मेरे को ना कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व तो नहीं है। और वहां पे एक बात अगर आप मार्क किए हो, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब नया पार्टनर का भी आएगा, ध्यान से सुनियो जी, नया पार्टनर का भी कैपिटल आएगा। नेटवर्क कैसे निकलेगी, इन दोनों की 1,60,000, 1,20,000 प्लस इसकी कितनी है 1,60,000, कितनी बनी, ये बनी 3,20,000, ये बनी 12, 320 12 कितनी बनी 332, सॉरी 320, ये 120, सॉरी 440, 4,40,000 बनी कितनी, तो गुडविल निकल गई फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म निकली जी, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, कितना 2 लाख, हिडन की निकल गया, डबल लाइन क्रॉस होगा। अब इसकी निकालूंगा गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी, सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल पाऊंगा, आराम से निकाल पाऊंगा। फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख, सी कितने में आया शेयर पे 1/4, मतलब कितना देगा 50,000 की गुडविल दो। अब एंट्री बनाएंगे, अब एंट्री बनाएंगे ऐसा नो, अब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। एंट्री जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू सीज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रीमियम लाया है, तो सीज कैपिटल लिखो, कितनी बनी ना बैंक में आई भी होगी 1,60,000, 1,60,000 करेक्ट। अब देखो एक बात बताओ, ये हो गया, ये तो एंट्री हो गई। अब ये जो गुडविल नहीं लाया उसका, उसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा, उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, सिंपल है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड, यस और नो, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो, यहाँ पे करेंट अकाउंट लिख देता हूँ, जब तक करेंट अकाउंट में ही सोल्व होती है, तो इसीलिए सोल्व जब भी करोगे ऐसा क्वेश्चन तो करेंट अकाउंट में करना, तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल और करंट दोनों हो सकती है, तो ठीक है, आपका कैपिटल और करंट दोनों भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बुक के अनुसार। तो कितनी बनी यहाँ पे, ये लाना कितना है इसको 50,000 है, ठीक है। अच्छा, अब रेशियो कुछ तो नहीं दिया है, रेशियो निकालनी पड़ेगी, यस सर नो, रेशियो कुछ निकालनी पड़ेगी। देखो सिंपल है, ओल्ड रेशियो जो है वही है, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है रेशियो को लेके, अगर क्वेश्चन रेशियो को लेके साइलेंट है मतलब ये दोनों ही इक्वल पार्टनर है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन रेशियो को लेके साइलेंट है मतलब दोज पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। अब मैं इसको करूं तो वही 1/1 ही आएगा, 1:1 ही आएगा। तो यहाँ पे 25,000 बनेगी, यहाँ पे भी 25,000 बनेगी, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा हिडन गुडविल की एंट्री, ठीक है, ठीक है। तो हमारी ना, मैं आपको और एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आज की क्लास में नहीं अगले क्लास में करवाऊंगा, जिसमें आपको एसेट साइड में समझा दूंगा, ये काम खत्म है। आज हिडन गुडविल में पढ़ा लिया, मैं क्या बोला,
टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है। कैसे निकालोगे? इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आएगी, उसमें से नेटवर्थ माइनस करना है। नेटवर्थ की दो है, सन्ड्री एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, नहीं तो टोटल कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स प्लस रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस माइनस फिक्टिशियस। क्लियर है? टोटल यहाँ की कंप्लीटली समझ में आ गया आपको? ठीक है, थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे। अच्छे से घर में पढ़ाई करना जी। चलो जी, थैंक यू।